वर्ष के आखिरी में हम लोग पहुंचे हैं और इस पूरे साल परमेश्वर ने अपनी भलाई को हम सबों के जीवन में दिया। उसकी भलाई, उसकी करुणा हमारे जीवन को घेरे रही। हालेलुया। और वो हमारा जिंदा परमेश्वर है जिसने अपनी महान प्रेम को हम सबों के जीवन में उंडेला है। हालेलुया। और राजा दाऊद इस चीज को लिखता है भजन संहिता 23 में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। हालेलुया। और यदि इसको इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में वचन लिखता है कि सारे दिन, ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, परमेश्वर की भलाई और करुणा मेरा पीछा करेंगी। आमीन। परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की भलाई हमारा पीछा करेंगे। और यदि आप इसे देखिएगा, इंग्लिश में लिखता है, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। हालेलुया। वो कहता है निश्चय परमेश्वर की भलाई, आमीन, परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा मेरे जीवन के हर एक दिन, मेरे जीवन के हर एक दिन मेरा पीछा करेंगी। हालेलुया। पता है कई लोगों के जीवन में आप देखिएगा समस्याएं पीछा करती हैं, बीमारियां पीछा करती हैं, दुख पीछा करती हैं, है ना। लेकिन दाऊद इस चीज को लिखता है कि निश्चय परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा मेरा पीछा करेंगे। हालेलुया। और जब मैं इस वचन में था तो परमेश्वर ने मुझे एक प्रोफेटिक वर्ड को दिया 2026 के लिए कि अगले साल आप देखिएगा, अगले साल आप इस वचन पे खड़े हो जाइए 2026 में कि ना तो परेशानियां, ना तो कठिनाइयां, ना तो मुश्किल हालात मेरा पीछा करेंगे, दुष्ट आत्माएं मेरा पीछा नहीं करेंगे, शैतान मेरा पीछा नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर की भलाई और करुणा मेरा पीछा करेंगे। उस महान परमेश्वर का प्रेम हमारा पीछा करेगा। हालेलुया। इसलिए लिखता है दाऊद की मुझे ये निश्चय है। क्या है ये? मुझे निश्चय है, श्योरली ओनली गुडनेस, मर्सी एंड अनफेलिंग लव शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। मेरे पूरे दिन, हालेलुया, मेरे जीवन के पूरे दिन, मेरे जीवन के एक एक दिन, हालेलुया। भले ही इस साल आप लोगों के जीवन में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इस वचन पे खड़े हो जाइए 2026 के लिए। हालेलुया। इस वचन पे खड़े हो जाइए 2026 के लिए कि अगले साल परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम आपके साथ साथ चलेगा। शैतान और उसकी ताकतें मेरा पीछा नहीं करेंगी, मुसीबतें मेरा पीछा नहीं करेंगी, बीमारियां मेरा पीछा नहीं करेंगी, लेकिन मेरे साथ साथ सिर्फ परमेश्वर की भलाई, उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह हमारे साथ चलेगा। हालेलुया। और उसके नीचे बहुत ही सुंदर लिखता है। वो क्या लिखता है पता है? और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। हालेलुया। ये कितना ही सुंदर है
कि अपने पूरे जीवन भर मैं परमेश्वर के घर में और उसकी उपस्थिति मेरा रहने का स्थान होगी। हालेलुया। और जब मैं इस वचन में था तो यहीं से परमेश्वर मुझसे अगले साल के बारे बातें कर रहा था। और जब मैं इस वचन में था तो प्रभु का आत्मा मुझे इस चीज को मुझे कह रहा था कि 2026 आपका ऐसा हो जाए कि ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का साल हो जाए आपके लिए। 2026 मेरे लिए परमेश्वर के घर में और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का साल हो जाए। क्या आप इसे रिसीव कर रहे हैं? 2026 आपके लिए क्या हो जाए? परमेश्वर के घर में और उसकी उपस्थिति में रहने का साल हो जाए। इंग्लिश में एमपीसी लगाना, एमपीसी। And through the length of my days, the house of the Lord and His presence shall be my dwelling place. 2026 बोलिए, 2026 मेरे लिए परमेश्वर के घर में और उसकी उपस्थिति में रहने का साल हो जाए। सभी लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए, अपने हाथ को उठा के बोलिए 2026 हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा पता है? जिधर आप जाएंगे उधर परमेश्वर की भलाई आपसे मिलेगी। जिधर आप जाएं, चाहे आप बाएं मुड़े चाहे आप दाएं मुड़े, परमेश्वर की करुणा से आपका आमना सामना होगा, परमेश्वर का अनुग्रह से आपका आमना सामना होगा। हालेलुया। और 2026 बिल्कुल हमारे लिए ऐसा ही हो जाए। 2026 का एक एक दिन क्या हो जाए हमारे लिए? परमेश्वर के घर में दो चीज, परमेश्वर का घर और उसकी उपस्थिति। बोलिए, परमेश्वर का घर और उसकी उपस्थिति में रहने का साल हो जाए। आपके बगल वाले को बोलिए, 2026 आपके लिए परमेश्वर के घर में और उसकी उपस्थिति में रहने का साल हो जाए। हालेलुया। तो क्या होगा? आप पूरे साल परमेश्वर की भलाई को, उसके फेवर को, उसकी प्रेम को, उसकी अनुग्रह को आप अपने जीवन भर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पता है, आज भी बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर को अपना रहने का स्थान नहीं बनाए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी परमेश्वर को अपना रहने का स्थान नहीं बनाए हैं। हम लोग इस दुनिया में रहते हैं लेकिन हमारा रहने का स्थान परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि जब आप देखिएगा अब्राहम की कहानी को, वहां पे परमेश्वर अब्राहम को क्या बोला था? अपने पिता के घर को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने इस पूरे देश को छोड़कर निकल जा। परमेश्वर क्या बोला? मैं तुझे एक देश दूंगा, एक महान जाति बनाएगा। लेकिन क्या परमेश्वर उसे घर दिया? अब्राहम को एक देश दिया ना, एक परिवार दिया। लेकिन क्या अब्राहम को परमेश्वर घर दिया? दिया कि नहीं दिया? हाँ, अब्राहम को परमेश्वर घर नहीं दिया। क्यों? अब्राहम तो बस ये में रहता था, टेंट में रहता था, तंबू में रहता था अब्राहम। क्यों? जब मैं इस चीज को सोच रहा था, क्यों परमेश्वर ने उसे घर छोड़ने को भी कहा, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को घर क्यों नहीं दिया था? क्योंकि परमेश्वर उसका घर होने वाला था। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम का घर बनने वाला था। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में से अलग किया
अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें इस दुनिया में से अलग किया और हमें अपने घर लेकर आया है। जिस प्रकार परमेश्वर का घर हम बन गए, उसी प्रकार हमारा घर परमेश्वर है। हमारा रहने का स्थान परमेश्वर है। जिस प्रकार हम में से एक एक लोग, हम सभी लोग परमेश्वर के रहने का स्थान बन गए, उसी प्रकार परमेश्वर हमारा रहने का स्थान हो गया। हालेलुया। ये है ये महान सुसमाचार। इसलिए पिता ने हमें यहां से निकाला, इस दुनिया से अलग किया और हमें अपने पास लेके आया, ताकि हम दिनों रात उस परमेश्वर में रहें। और एक शास्त्री आता है यीशु मसीह के पास, बोलता है, हे गुरु, मैं भी तेरे पीछे होना चाहता हूं। यीशु मसीह बोलते हैं कि जो इस जगह के लोमड़ी हैं, उनके पास रहने का घर है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने का भी जगह नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास घर नहीं था। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था, उस समय भी यीशु मसीह का घर नहीं था, घर था, लेकिन इसलिए यीशु मसीह का जीवित रहते घर नहीं हुआ। क्यों पता है? क्योंकि उसका परमानेंट घर हम लोग बनने वाले थे। उसका अनंत निवास, उसका परमानेंट निवास स्थान हम और आप होने वाले थे। हालेलुया। और जिस दिन पेंतिकोस्त का दिन वो पवित्र आत्मा फूंका परमेश्वर ने, उसी दिन हम में से एक एक लोग उस महान जीवित परमेश्वर का निवास स्थान बन गए। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि जो पेंतिकोस्त का उतरना था, वो पिक्चर था। क्या था वो क्या था? पिक्चर था। बोलिए, पिक्चर था। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम के नथनों में जीवन का श्वास फूंका ना, और अब्राहम जीवित प्राणी बन गया। बोलिए, जीवित प्राणी बन गया। उसी प्रकार पेंतिकोस्त के दिन में भी परमेश्वर ने फिर से वो जीवन का श्वास को फूंका, वो पवित्र आत्मा को फूंका, और फिर से मनुष्य एक नया प्राणी बन गया। कोई तो हालेलुया बोलिए। और जिस दिन वो पवित्र आत्मा फूंका गया, बोलिए फूंका गया, परमेश्वर ने उसे फूंका, 120 लोगों के ऊपर फूंका, और सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। पता है, जब अब्राहम के नथनों में वो जीवन का श्वास फूंका, तो सबसे पहला चीज क्या हुआ होगा? कभी सोचे? कभी सोचे हैं? क्या हाबिल भाई, कभी सोचे हैं? जब परमेश्वर आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंका, तो सबसे पहले चीज आदम के साथ क्या हुआ? आदम जीवित प्राणी बन गया। और उसके बाद क्या हुआ? पहला चीज, अब्राहम बोलने लगा। क्या हुआ? आदम क्या हुआ? बोलने वाला प्राणी बन गया। वो बोलने लगा, क्योंकि जो जिंदा है उसका प्रमाण यही है कि वो बोलता है। हालेलुया। और जब आदम बोला, तो एक भाषा निकला होगा उसके मुंह से ना। हाँ, सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा इस चीज को। जब आदम जीवित प्राणी बना, तब आदम के मुंह से एक भाषा निकला होगा ना। हाँ, क्योंकि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, तो उस बच्चे को भी एक भाषा दिया जाता है ना। और जिस दिन पेंतिकोस्त उतरा, हालेलुया, जिस दिन पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा, वो लोग भी एक नया भाषा को पाए। हालेलुया। वो अन्य भाषा था,
वो भी जैसे ही वो आत्मा उनमें फूंका परमेश्वर ने 120 में, सभी लोग क्या हुआ, नई नई भाषा बोलने लग गए, नई नई भाषा बोलने लग गए। और जिस प्रकार आदम के ऊपर भी जब वो आत्मा फूंका होगा परमेश्वर, आदम एक नया भाषा बोलने लगा होगा, उसी प्रकार 120 लोगों के ऊपर जब वो पवित्र आत्मा फूंका गया, वो पवित्र आत्मा उतरा, तो वो लोग भी सबसे पहला चीज क्या हुआ, भाषा बोलने लगे। इसलिए जब वो पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है, लोग नई नई भाषा बोलने लगते हैं, अन्य भाषा बोलने लगते हैं। इसलिए भविष्यवक्ताओं ने ये भविष्यवाणी किया कि जब वो आत्मा आएगा तो तुम नई नई भाषा बोलोगे, तुम भविष्यवाणी करोगे। हालेलुया, तुम भविष्यवाणी करोगे। कौन? बोलिए मैं भविष्यवाणी करूंगा। अरे मैं भविष्यवाणी करूंगा। जो आपके बगल को बोलिए, मैं भविष्यवाणी करूंगा। देख लेना, जब वो आत्मा उतरेगा तो तुम भविष्यवाणी करोगे। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरता है। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या यीशु मसीह भविष्यवाणी किए कि नहीं? इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए यीशु मसीह भविष्यवाणी किए कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ, किए। तो जब वही आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप भविष्यवाणी करेंगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, आप भी करेंगे भविष्यवाणी। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह चंगाई किए कि नहीं किए? हाँ। अब जब वो आत्मा आपके ऊपर आएगा, जब वो आत्मा आप में आएगा तो आपके द्वारा चंगाई होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बस यही विश्वास तो करना है आप लोगों को कि वही आत्मा अब मेरे अंदर है। जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, वही आत्मा अब मेरे अंदर है। और यीशु मसीह यदि भविष्यवाणी कर रहा था तो भविष्यवाणी मुझसे भी होना ही होना है। यदि आपके द्वारा चंगाई नहीं हो रहा तो आपको नींद नहीं आना चाहिए, बोलना चाहिए आपको, परमेश्वर क्यों चंगाई नहीं हो रहा है प्रभु? वही आत्मा मेरे अंदर है, मुझे दिखाइए कि क्या दिक्कत है प्रभु, क्या दिक्कत है कि मेरे द्वारा चंगाई नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा भविष्यवाणी क्यों नहीं हो रहा है प्रभु, मुझे दिखाइए। हालेलुया। जानते हैं क्यों नहीं होता है? वही आत्मा हम लोगों को अंदर में दिया है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन क्यों सबके द्वारा चंगाई नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सबके द्वारा भविष्यवाणी नहीं हो रहा है? क्यों? बोलिए क्यों? आपके शरीर के कारण, आपके शारीरिक होने के कारण। बोलिए आपके बगल वालों को, आपके शारीरिक होने के कारण। हालेलुया। क्यों नहीं हो रहा है? आपके शारीरिक होने के कारण। आपका आत्मा आपके शरीर के वश में है। आपका आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के साथ एक नहीं हो पा रहा है। बस फर्क यही है अंकित सजमान में और बाकी साधारण मसीह लोगों में, उन्होंने अपने शरीर को उन्होंने क्या किया? आत्मा से कब्जा कर लिया। आत्मा के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को वश में लेकर आ गया और उनका आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा एक हो गया। हालेलुया। कभी एक बार भी आप ईमानदारी से सोचें, इस साल के बारे में सोचिएगा कि कितना बार आप परमेश्वर के साथ एक गहरी संगति में आप गए, व्यक्तिगत रूप में, कहीं मीटिंग जाके नहीं। कितना बार आप इस पूरे साल में 365 दिन में आप कितना बार आप उस परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताए? 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार? शारीरिक
दशा में होने के कारण हम में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा का जो प्रभाव है वो नहीं दिख रहा है। हम लोग बस मुंह से बोलते हैं कि क्रिसमस मनाएंगे, अभी सब नाचेंगे गाएंगे, लेकिन असल क्रिसमस जानते हैं क्या होना चाहिए? पूरा रांची में चारों तरफ चंगाई और छुटकारा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का जीवन दिखना चाहिए, लेकिन उसे उल्टा दिखता है ना? प्रभु यीशु मसीह का जीवन अब आपके अंदर है। यही तो अनंत जीवन है जो उसके पुत्र में है। मैं एक वचन को बार बार सोचता हूं, प्रभु यीशु मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। किस में रहता है? आपके बगल को बोलिए, तुम में रहता है, लेकिन दिखता नहीं है। तुम दिखते हो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर रहता है वो नहीं दिखता है ना? ऐसा ही है ना? आप दिखते हैं लेकिन आपके अंदर रहने वाला नहीं दिखता है। अब प्रभु यीशु मसीह जो सारी महिमा का आशा है वो किस में रहता है? तुम में रहता है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा है? शारीरिक दशा में होने के कारण। जब आप अकेले में बैठ के इस चीज को सोचिएगा कि मैं कितना परमेश्वर के साथ अविश्वास योग्य हूं, कितना मैं परमेश्वर के साथ ईमानदार हूं, आप रोने लगिएगा कि कितना कम समय इस पूरे साल मैंने परमेश्वर को दिया। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। जब आप अकेले में बैठ के इस चीज को सोचिएगा कि आप कितना कम समय परमेश्वर के साथ गुजारे इस साल, कितना पूरा साल था। इस चीज को मैं हर साल के आखिरी में मैं अपने में सोचता हूं कि इस पूरे साल मैंने सबसे ज्यादा समय किस चीज को दिया। इसे आप लिखिएगा, किस चीज में आपका सबसे ज्यादा समय गया। इससे पता चलता है कि आपका प्रेम किसके लिए है, क्योंकि आप जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उसको सबसे ज्यादा समय देते हैं, है ना? जब आप अकेले में बैठ के इस चीज को सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं अभी भी परमेश्वर से कितना दूर हूं, और आपको पता चलेगा कि हमारी जो शारीरिक दशा में जीने के कारण वो आत्मा का वो जीवन जो परमेश्वर का जीवन है वो हम में दिख नहीं रहा है। हालेलुया। तो आइए हम लोग इसे जल्दी से वचनों में देखते हैं। हम लोग आते हैं पहला कुरंथी में। पहला कुरंथी 9 में 9 उसका 26 पद से। छब्बीस पद को देखिएगा ध्यान से। पहला कुरंथी 9 उसका 26 पद। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। जब इसका 24 पद को देखिएगा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं? क्या दौड़ में सभी लोग दौड़ते हैं? और जब आप देखिएगा एक रेस को, सभी लोग उस रेस को कंप्लीट करते हैं, लेकिन एक ही जन जीतता है ना? परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। बोलो, जीतने के लिए दौड़ो। हालेलुया। हर एक
पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह कर सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हम तो उस महिमा का मुकुट को पाने के लिए करते हैं जो कभी मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं कि एक लक्ष्य को मैं सेट करके दौड़ता हूं। क्या? एक एम को सेट करके दौड़ता हूं। और ये यहां पे सुनिएगा, यहां पे परमेश्वर ने मुझसे बहुत गहराई में बात किया। हर रोज, बोलिए हर रोज, हर रोज आपके जीवन में एक एम होना चाहिए। हर रोज आपका जीवन में एक दौड़ होना चाहिए कि भले वो एम, वो लक्ष्य आपका छोटा सा भी क्यों ना हो, लेकिन हर रोज दिन में आपका एक लक्ष्य तो होना चाहिए। हालेलुया। और जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो लोग रेस में बाहर हैं, वो लोग दौड़ ही नहीं रहे हैं, वो लोग अभी तक रेस तक पहुंचे ही नहीं है। यदि आप दिन भर अपने जीवन में कुछ नहीं करते हैं, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो सेट कीजिए एक लक्ष्य को कि आज मेरे जीवन में ये लक्ष्य होगा, ये एम होगा, ये आज मैं इसे पालूंगा। हालेलुया। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, एक लक्ष्य को पाने के लिए मैं दौड़ता हूं। हालेलुया। एक लक्ष्य को पाने के लिए मैं दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन मैं नहीं दौड़ता। हालेलुया। और परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है कि आपके जीवन में एक फिक्स होना चाहिए, सेट, एक लक्ष्य, एक एम्स आपका जीवन में सेट होना चाहिए कि मुझे दौड़ना है। और पता है, एक चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे मसीह लोग रेस में तो आए, लेकिन उस रेस को बिना फिनिश किए चले गए, उस रेस को बिना पूरा किए चले गए। उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, उनके जीवन में कोई परमेश्वर का राज्य का लक्ष्य ही नहीं था। लेकिन आप ऐसा मत होना, आप लोग ऐसे मत होइएगा कि एक लक्ष्यहीन दौड़ दौड़े। कई सारे लोग लक्ष्यहीन दौड़ दौड़ के चले गए, उनके जीवन में कोई फल नहीं आया। आप जब जाएंगे परमेश्वर के राज्य में, उस समय आपको ऐसे लोगों का भीड़ मिलेगा जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माने, यीशु मसीह पर विश्वास किए, लेकिन एक लक्ष्यहीन दौड़ दौड़ के गए हैं वहां। क्या आप भी ऐसे दौड़ में तो नहीं है ना, जिसमें कोई लक्ष्य नहीं है? इसलिए यहां पे देखिएगा, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। बोलिए आपके बगल वाले को, लक्ष्यहीन नहीं। कुछ ना कुछ लक्ष्य लेके दौड़ना है। भले ही आपका लक्ष्य छोटा सा भी हो, छोटा सा भी आपका लक्ष्य हो, लेकिन एक लक्ष्य को लेकर दौड़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप वहां जाएंगे, आपके पास क्या होगा? इनाम होगा। क्या होगा आपके पास? इनाम होगा। हालेलुया। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं। हालेलुया। और यहां पे पौलुस इसके अगले वचन में देखिएगा, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता। हवा पीटता हुआ कौन लड़ता है? जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, बस वो जी रहा है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। क्या करता हूं मैं? अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अपने शरीर को वश में करना है हमें। शारीरिक जीवन नहीं जीना है। आपका शरीर, क्यों पता है क्यों पौलुस ये बोल रहा है? क्योंकि आपका शरीर आपको उस लक्ष्य वाले दौड़ दौड़ने से रोक सकता है। आपका शरीर
क्या कर सकता है? आपके दौड़ को पूरा होने से रोक सकता है। आज कई लोग मसीह में भी आके शारीरिक चाल चल रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में दौड़ में वो बहुत पीछे हैं, या फिर शारीरिक अभिलाषाओं में ऐसा फंस गए, ऐसा गिर गए कि उनका दौड़ से वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखा हूं कि वो लोग भी आए, मिनिस्ट्री में आए, सेवा में आए, लेकिन शारीरिक अभिलाषाओं में फंस के गिर गए और वो लोग रेस से डिस्क्वालीफाई हो गए। इसीलिए हर प्रकार का संयम रखना ज्यादा जरूरी है मसीह लोगों को। एक एथलीट जो होता है, संसारिक एथलीट, उससे भी ज्यादा संयम के साथ हमें दौड़ना है, ताकि आपका इनाम कोई और चुरा के ना ले जाए। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, इसे सीरियसली लीजिएगा कि आपका दौड़ लक्ष्यहीन दौड़ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और यदि आप दौड़ रहे हैं तो आपको अपने शरीर को वश में लाना है। शरीर को वश में लाने के लिए प्रार्थना और उपवास किया जाता है। शारीरिक अभिलाषाओं को वश में करना है। जस्ट इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसी के आगे इसका अगला वचन, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हालेलुया। क्या बोल रहा है कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और समुद्र के बीच से भी पार हो गए वो लोग, और सब ने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी। वह चट्टान मसीह था। परंतु अब देखिएगा, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इजरायली भी, पौलुस इस चीज को कह रहा है कि हमारे बाप दादे भी क्या एक रेस में जा रहे थे, लेकिन वो लोग भी क्या था, उनके ऊपर बादल भी था, समुद्र से भी वो लोग पार हो गए, आत्मिक जल पिया, आत्मिक भोजन खाया, लेकिन भी वो लोग पहुंच ना सके। हालेलुया। वो लोग पहुंच ना सके। अब देखिएगा इसका छठा पद, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, ना तुम में मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। वो लोग शारीरिक हो गए थे पूरी तरह से। क्या हो गए थे? इसलिए पौलुस बाद में लिखता है इसे गलातियों में, आत्मा के विरोध में शरीर है। कौन है? शरीर है, और शैतान शरीर की अभिलाषाओं को इस्तेमाल करता है आपको आत्मिक दौड़ से हटाने में। हालेलुया। आज कई सारे मसीह लोग हैं जिनमें आत्मिक डिसिप्लिन नहीं है, आत्मिक अनुशासन नहीं है। शारीरिक जीवन होने के कारण उनके जीवन में जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, जो फल आना चाहिए वो फल नहीं आ पा रहा है। हमारे अंदर भी वही जीवन है, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन। मैं इस चीज को सोचता हूं कि मेरे अंदर यदि यीशु मसीह का जीवन है तो वो कितना परसेंट दिख रहा है? 20% दिख रहा है या पूरा का पूरा दिख रहा है? लेकिन वचन कहता है कि वो जीवन उमड़ेगा तुम्हारे अंदर से, लेकिन वो क्यों नहीं दिख पा रहा है पता है? शारीरिक दशा में होने के कारण। हालेलुया।
क्या वचन बता रहा है? इजरायली भी बादल के नीचे थे, आत्मिक भोजन खाया, मन्ना खाया, आत्मिक जल पिया, वो लोग चमत्कार देखे, लेकिन भी वो लोग वो नहीं प्राप्त कर पाए जो परमेश्वर उनके लिए रखा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। हालेलुया। शारीरिक जीवन आपको रोक सकता है, आपकी शरीर। हालेलुया। इसलिए 2026 आपका ऐसा हो जाए कि आप शारीरिक लालसाओं से बाहर निकल के एक ऐसा जीवन जिए, एक बेस्ट रेस को आप जिए, एक बेस्ट रेस में दौड़े आप। कोई तो आमीन बोले। हालेलुया। लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे, वो लोग भूल गए, परमेश्वर से दूर हो गए। और ना हम वे विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। कितने लोग मर गए? 23,000 मर गए। एक दिन में कई लोग मर गए। ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांप के द्वारा नष्ट किए गए। ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। क्या थी वो? कि हम ऐसा ना करें जिस प्रकार वो लोग एक रेस में जा रहे थे, एक यात्रा में जा रहे थे, उसी प्रकार आप में से एक लोग, हम लोग रेस में जा रहे हैं, हम लोग यात्रा में जा रहे हैं। इसलिए तुम उस चाल को ध्यान दो कि तुम अपने शरीर को मार कूट के वश में लाओ। एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के द्वारा अपने शरीर को वश में लाओ। अपने शरीर की लालसाओं के वश में मत जियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के वश में तुम जियो। हालेलुया। परंतु ये सब बातें उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। क्या थी? वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। क्या? वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझाता हूं, जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी, हालेलुया। इसलिए इस चीज को समझिए, हमें इस जीवन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यही जीवन का रिवॉर्ड होगा उस जीवन में। इसी जीवन का रिवॉर्ड होगा उसी जीवन में। आप धन्य हैं, आपके पास बहुत बड़ा इनाम होगा यदि आप अकेले में जब कोई देख नहीं रहा था उस समय आप खराई से अपना जीवन जी रहे। जब कोई देख नहीं रहा है उस समय आप पूरी धार्मिकता के साथ जीवन जी रहे हैं। जब कोई पूछने वाला नहीं है उस समय आप धार्मिकता के साथ जीवन जी रहे हैं। आपके पास एक बड़ा इनाम होगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि 2026 का रेस में कोई भी शरीर का काम आपको रोक ना दे। 2026 में कोई भी शरीर की अभिलाषाएं आपके आत्मिक दौड़ को धीरे ना कर दे। हालेलुया। इसलिए ये 2026 को परमेश्वर के भवन और उसकी उपस्थिति में रहने का साल बना लीजिए। हालेलुया। कोई आपके आत्मिक दौड़ को धीरे ना कर दे, कोई भी शरीर का काम,
क्योंकि हमने अपने शरीर को मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया है। जितना आपका शरीर मरता जाएगा उतना प्रभु यीशु मसीह का आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होता जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको कमाने का जरूरत नहीं है। अब वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की महान महिमा है वो हमारे अंदर है, वो खुद दिखने लगेगा। जब आपके अंदर का जो आपका जो शारीरिक मनुष्यत्व जैसे जैसे उतरता जाएगा, जैसे जैसे वो मरता जाएगा, तो वो ग्लोरी चमकने लगेगा आपके शरीर से। और ये होगा सिर्फ संडे को नहीं, लेकिन ये होगा बाकी का 6 दिन जो आप अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। वो महिमा वहां आपके जीवन से प्रकट होने लगेगा। सोचना चाहिए हमें कि मेरे अंदर भी वही आत्मा मुझे दिया गया, जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह में था, जो आत्मा परमेश्वर में, तो वही आत्मा अब मेरे अंदर है। तो मेरे द्वारा क्यों नहीं हो रहा है वो काम? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने शरीर को अभी भी पकड़ा हुआ है, शरीर के कामों को अभी भी गले लगाया हुआ है। और जैसे जैसे आपका शारीरिक मनुष्यत्व आपके जीवन में खत्म होता जाएगा, वो खुद ब खुद आत्मा का चीज दिखने लगेगा आपको। खुद ब खुद आपके द्वारा भविष्यवाणी होने लगेगा, खुद ब खुद आपके द्वारा चंगाई शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बोलिए मुश्किल नहीं है, बस आपको अकेले का जीवन में ज्यादा फोकस करना है। पता है बहुत सारे लोग हैं जो लोग हर संडे आते हैं वचन सुनने, सिर्फ एक जगह का बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो लोग संडे को आए वचन सुनने, लेकिन अगले दिन से वचन का कुछ याद भी नहीं रहता। अगले दिन से आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। लेकिन ये वचन को आपको अच्छी भूमि के समान सुनना है। वो अच्छी भूमि के समान इस वचन को आपको अपने हृदय में बसा लेना, और उस वचन को आपको मनन करते रहना है कि एक लक्ष्य सेट करके मुझे जीना है। हर सप्ताह, हर दिन आपका एक जीवन का लक्ष्य जरूर होना चाहिए। हर दिन आपको एक लक्ष्य सेट करना है मेरे अपने जीवन में। ये एक आत्मिक अनुशासन है। हालेलुया। ये एक आत्मिक अनुशासन है। उसी को यहाँ पे पौलुस लिखता है, एक पहलवान, एक मुक्केबाज अपने एक इनाम जीतने के लिए उतना ज्यादा संयम करता है, तो हमें और कितना ज्यादा करना पड़ेगा। हालेलुया। और वही लोग के द्वारा मैं खुद इस चीज को देखा हूं, उन्हीं के द्वारा वो जीवन का सामर्थ्य ज्यादा दिखता है जो लोग एक आत्मिक अनुशासन में जी रहे हैं। उनके जीवन में आत्मा का काम भी वैसा ही दिखता है, जो लोग जितना ज्यादा अपने शरीर को उस क्रूस में चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सिर्फ शरीर है जो रोक के रखा है आपके जीवन, आपके अंदर से उस जीवन को प्रभावित होने से। जब आपका शरीर का काम घटने लगेगा, जब आपका शरीर मरने लगेगा, आपके अंदर से, बोलिए मेरे अंदर से परमेश्वर का जीवन उमड़ने लगेगा वो जीवन। हालेलुया। अब समझ में आया क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो भविष्यवाणी किया गया था कि जब वो आत्मा तुम पर आएगा तुम भविष्यवाणी करोगे, है ना? यीशु मसीह खुद बोल के गए हैं, विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि वे बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, किसी भी वस्तु से उन्हें कुछ हानि ना होगी। ये किसके चिन्ह है? विश्वासियों के चिन्ह है। जो प्रेरित है, जो भविष्यवक्ता है, उनके चिन्ह नहीं है, ये विश्वासियों के चिन्ह है। हालेलुया। लेकिन ये इसलिए नहीं दिख रहा है, क्यों? हमारी शारीरिक दशा के कारण। आमीन।
और इसलिए यहां पे लिखता है पौलुस, ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। क्या थी? दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हमारी चेतावनी के लिए, लेकिन भी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज भी लोग वैसे ही जी रहे हैं जैसा इजरायली जी रहे थे। आज भी मसीह लोग वैसा ही जी रहे हैं जैसा इजरायली जी रहे थे, खाने पीने में, बस संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने में। हालेलुया। और ये क्रिसमस सबसे अच्छा समय है जो आपके अंदर जो जीवन है उसे दिखाने का, आपके अंदर के जीवन को दिखाने का ये सबसे अच्छा समय है। हालेलुया। सोचिए, दुनिया के लोग या क्रिसमस के बारे क्या सीखे? सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, केक, बस यही देख पाए। लेकिन जो असल चीज है वो लोग देख नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि हम ही लोग नहीं दिखा पाए, है ना? हम ही लोग नहीं दिखा पाए। हमारे अंदर तो सब कुछ था, लेकिन हम ही लोग वो दिखा नहीं पाए। इसलिए यहां पे पौलुस लिखता कि वो हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहती है लिखी गई है। हालेलुया। ये हम सबों के लिए लिखी गई है कि हम लोग भी एक ऐसा दौड़ को दौड़ें जहां हम लोग क्या करें? इनाम पाएं। और पता है, वो इनाम हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से रख दिया है। क्या? पहले से वो इनाम हमारे लिए रखा हुआ है, लेकिन लोग उस रेस को फिनिश ही नहीं कर पा रहे, उस रेस को पूरा ही नहीं कर पा रहे। पता है, जब जो भी इजरायली लोग जब पहुंचे कनान देश, वहां सब इजरायलियों के लिए भाग था, जमीन था। एक एक इजरायली के लिए वहां जमीन था कि नहीं? एक एक लोगों के लिए जमीन था। जितने लोग वहां पहुंचे सबको वो जमीन दिया गया, और भी बच गया था जगह। उसी प्रकार एक एक मसीही लोगों के लिए रिवॉर्ड है, एक एक मसीही लोगों के लिए इनाम है। लेकिन कई लोग लक्ष्यहीन दौड़े और वो इनाम को पाने ही से चूक गए, डिस्क्वालीफाई हो गए रेस से ही। क्या परमेश्वर ने डिस्क्वालीफाई किया? नहीं, वो लोग खुद डिस्क्वालीफाई हो गए। क्या परमेश्वर ने इजरायलियों को रोका? नहीं, वो उन्होंने खुद अपने आप को रोक दिया। यदि आज परमेश्वर ने आपसे बात किया है तो आप इस चीज को देखिए कि वो कौन सा चीज है मेरे जीवन में जो मुझे परमेश्वर के पास जाने से सबसे ज्यादा रोकता है। आपको ये सबसे अच्छा से पता होगा वो कौन सा चीज है आपके जीवन में जो आपको परमेश्वर के पास जाने से, परमेश्वर के साथ समय बिताने से सबसे ज्यादा रोकता है। आपको उसी को मारना कूटना है और उसे ही वश में करना है। और देखिएगा 2026 में आप अलग दौड़ दौड़ेंगे। और मेरा ये प्रार्थना है और मेरा ये विश्वास है कि फेथ जनरेशन के लोग बहुत तेज दौड़ेंगे और सबके हाथ में इनाम होगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग शरीर को मारता कूटता हुआ वश में लाएंगे। और ये 2026 का साल परमेश्वर के घर में और उसकी उपस्थिति में रहने का साल हो जाए। हालेलुया। जब आपसे पूछे कि 2026 का आपका क्या लक्ष्य है, उन्हें दिखाइएगा। भजन संहिता 23 उसका 6 पद को, परमेश्वर के घर में और उसकी उपस्थिति में रहने का साल है ये मेरे लिए। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है जब आप 2026 को आप दे दिए परमेश्वर में रहने के लिए। हालेलुया।
और आपका जीवन में आप जो भी करेंगे, जहां भी जाएंगे, परमेश्वर का भलाई आपको घेर के रखेगा। परमेश्वर का भलाई आपको घेरे हुए रहेगा। और इस चीज को जरूर आज जाके सोचिए कि 2025 में आपने सबसे ज्यादा क्या किया। वो कौन सा चीज था जो आपको परमेश्वर के पास जाने से रोके रहा। आपने कितना दिन परमेश्वर के साथ समय बिताया। हालेलुया। हमें परमेश्वर के प्रेमी बनना है जैसा उसने हमसे प्रेम किया है। आमीन। वो परमेश्वर बहुत ही प्रेम करने वाला परमेश्वर। जब उसके प्यार को हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जब परमेश्वर के प्रेम को हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। इस चीज को हम सभी लोगों को सीखना है। आमीन। इसलिए यहां पे वचन लिखता है, ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। ना हम प्रभु को परखें, उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट हो गए। कितने लोग अपने शरीर के कामों के द्वारा नष्ट किए गए हैं। हालेलुया। इसलिए हम सभी लोग एक बुद्धिमान और एक संयमी एथलीट के द्वारा हम लोग दौड़ेंगे। बोलिए, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, शरीर को मारता कूटता दौड़ूंगा। शरीर अब मुझे रोक के नहीं रखेगा। और हर रोज, आज से हर रोज एक लक्ष्य को आपको पूरा करना है अपने जीवन में। हर रोज एक लक्ष्य को पूरा करना। यदि कोई लक्ष्य नहीं है, बोलिए परमेश्वर को, बोलिए, पिता क्या लक्ष्य है मेरा, मुझे बताइए। परमेश्वर आपको लक्ष्य देगा। हालेलुया। सोचिए कितना अच्छा होगा ना जब आप लोग उस जीवन में मिलेंगे, सबके पास इनाम होगा, है ना। और आप देखेंगे कितने लोगों के पास खाली हाथ है। वो लोग, अरे हम लोग तो करते थे, बोलते बोलो, हम लोग को तो पता ही नहीं था बोलते। लेकिन जब आप दौड़े तो इनाम पाके दौड़ेंगे। आमीन। हालेलुया। ताकि पता है एक चीज, वहां भी जाके कई लोगों को रिग्रेट होगा कि नहीं? रिग्रेट, अफसोस लगेगा बहुत सारे लोगों को वहां भी जाके, क्योंकि वे लोग यहां का दौड़ अच्छा से नहीं दौड़े, संयम के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ नहीं दौड़ पाए। पता है, जस्ट इसके बाद हम लोग अंत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप देखिएगा, कभी आप लोग स्कूल के रेस में यदि दौड़े होंगे, जब यदि आप जीत नहीं पाते तो आप फिर कैसा लगता है? जब कोई और आपसे तेज दौड़ के जीत जाता है, कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है ना, बहुत अफसोस लगता है ना। फिर मन में क्या सोचते हैं, अगले साल हम और प्रैक्टिस करके और दौड़ेंगे। लेकिन पता चलता अगले साल रेस ही नहीं हो रहा है। जब आप वहां जाएंगे, देखेंगे सबके पास इनाम है, और बोलेंगे कि नहीं, एक मौका मिल जाता, कोई हमको समझा देता वचन प्रचार करके, तो हम बहुत अच्छे से दौड़ते। हालेलुया। हालेलुया। आपका इनाम को शैतान चोरी नहीं कर सकता, इसलिए अपने समय को चोरी मत होने दीजिए। हालेलुया। आपका शरीर ही सबसे ज्यादा आपके समय को खाता है। क्या? आपका शरीर सबसे ज्यादा आपके समय को खाता है। आमीन। हालेलुया। और उम्मीद है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आप लोगों से बात किया। हालेलुया। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थानों में, हम लोग प्रार्थना करें। इस समय कुछ देर बोले, प्रभु आपने मुझसे बातें किया परमेश्वर, शरीर को मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया है।